लाइफ में मिलने वाला है, बी वेरी अटेंटिव। एक बार एक राजा जो बड़ा धर्मनिष्ठ था, उसके जीवन का नियम था दैट ही यूज्ड टू फीड 100 ब्राह्मण्स एवरी डे। वो अपने राज्य में 100 ब्राह्मणों को प्रतिदिन अपने हाथ से भोजन करवाता था। एक दिन रसोइया ने जो खीर बनाई भोजन में, उस खीर का गलती से जो ऊपर का ढक्कन था वो खुला रह गया, और उसमें एक सांप आ गया और उस खीर में जाकर बैठ गया। अब उसने क्या किया, सांप तो विषैला होता है, सांप ने अपने उस विष को उस खीर में छोड़ दिया और जल्दी से उस खीर को छोड़कर भग गया। अब जब जो सोया था वो वापस आया, उसने वो खीर बाल्टी में भरी और राजा को दी। राजा ने उन 100 ब्राह्मणों को खवा दी। थोड़े समय बाद जैसे ही खीर का आस्वादन किया, 100 के 100 ब्राह्मण मर गए। अब जो राजा था वो इतना दुखी हो गया, क्योंकि धर्मनिष्ठ भी था, बड़ी धर्म संकट में, मैं क्या करूं, उसका मन इतना 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 उदास हो गया कि उसने अपने राज्य का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर अपने इस इतने बड़े पाप का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। अब राजा जब जंगल की ओर बढ़ रहा था, तो जंगल थोड़ी दूर था, तो रास्ते में कुछ गांव पड़ते थे। तो राजा ने ये सोचा था, जंगल में जाऊंगा, पूरा जीवन भजन करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, माफी मांगूंगा भगवान से कि ये कैसे मेरे संग हो गया, ये कैसे इतनी बड़ी गलती मेरे जीवन की, 100 और वो भी ब्राह्मण। मतलब मुझे कभी ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति तो अब हो ही नहीं सकती। बड़ा दुखी रोता हुआ वो एक गांव में पहुंचा। रात्रि हो गई थी। अब उसने सोचा कि रात्रि होगी, आज रात इसी गांव में ठहरता हूँ। तो जैसे ही गांव में प्रवेश किया, तो आप लोग देखते हो गांव में, आप लोगों ने टीवी वगैरह में भी देखा हो कि गांव के चबूतरे पे बड़े बूढ़े बैठे कुछ खेल रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो जो राजा था वो भी उस गांव में पहुंचा, तो उसने देखा चबूतरे पे कुछ लोग बैठे थे। तो उसने राजा ने उनसे पूछा कि भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस गांव में कोई भजनानंदी व्यक्ति का घर है? मैं एक रात्रि के लिए वहां पर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जंगल में जाऊंगा तो किसी भजनानंदी के घर ही रात्रि रुककर भजन करते हुए अपनी रात व्यतीत करना चाहता हूँ। तो जो वहां पर चबूतरे में कुछ 10-12 लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, एक भाई बहन रहते हैं जो पूरा समय भजन करते हैं, जब देखो उनके घर से घंटी की आवाज, स्तुति गाने की आवाज ही हमको सुनाई देती है, आप उनके घर चले जाइए। जो वो राजा था वो जल्दी से उन बहन भाई के घर गया। जैसी दरवाजा खटखटाया, तो जो बहन थी उसने दरवाजा खोला, और जैसी दरवाजा खोला तो उस बहन को उसने निवेदन किया कि मैं एक रात्रि के लिए क्या आपके घर रुक सकता हूँ, कल सुबह ही वहां से चला जाऊंगा। तो जो अतिथि देवो भव, जैसे ही उस लड़की ने, छोटी सी ने देखा कि द्वार पर अतिथि आए हैं, उसे साक्षात श्री राधा रमन देव जी का स्वरूप मान के उसने बड़ा उन्हें सादर, उनका जो आदर सत्कार किया, उन्हें अंदर बुलाया, प्रसाद पवाया और कहा कि बाबा आप रात्रि भर यहीं रुकिए, आनंद से, सुबह मैं आपको प्रसाद पवा के तुरंत आप अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़िएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो जो वो लड़की थी उसका नियम था कि प्रतिदिन सवेरे उठ के स्नान आदि करके वो कुछ समय भजन करती, उसके बाद अपने भैया के लिए नाश्ता बनाती, उसके बाद वो लोग काम पर जाते। तो अगले दिन क्या हुआ कि उसकी बहन जो थी वो बहुत देर तक भजन में बैठी रही। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा वो भजन से बाहर ही नहीं आए। और यहाँ जो उसका भाई था वो काम के लिए भी लेट हो रहा था, राजा को भी आगे जाना था, वो भी प्रतीक्षा करता था। बड़ा भाई को क्रोध आने लगा, अरे इतना समय आज लगा दिया, रोज तो आधे घंटे में आ जाती, आज इतनी देर ध्यान लगा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे ही 2 घंटा बाद उसकी बहन बाहर आई, तो पहले तो भाई ने क्रोध किया, अरे भैया तुम्हें मालूम नहीं है ऑफिस जाना है, देरी हो गई है, इतना समय लगा दिया। तो बहन कहती है, अरे भैया मुझे क्षमा कर दे, आज ना भगवान के भगवान का जो कुंज था उसमें बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं बड़ा विलंब हो गया मुझे वापस आने में। तो जो भाई था उसने कहा, सभा लगी थी, क्या हुआ उस सभा में? तो वो कहती है, आज एक बहुत बड़ा निर्णय होना था। एक राजा था, उसने गलती से अपने राज्य के 100 ब्राह्मणों को जहरीली खीर खवा दी, जिससे कि वो मर गए। अब भगवान के राज्य में सभा लगी थी कि ये बताओ कि जो ये 100 ब्राह्मण मरे, इसका अपराध किस
चाहिए थे, हम भी सब इतने कंफ्यूज थे। अब वो जो राजा था वो भी सुन रहा। अरे भैया बोलता, ये तो मेरा ही मसला चल रहा था भारा भगवान की सभा में। तो उसने कहा अब तो उस राजा ने पूछा उससे, लाली से, अच्छा फिर क्या क्या निर्णय निकला भगवान की सभा में? क्या उस राजा को दंडित किया गया, क्या हुआ? तो उस बहन ने कहा कि अरे मैं क्या बताऊं, भगवान इतने कंफ्यूज थे, सभी लोग भगवान की सेना के इतने कंफ्यूज थे कि ये कल के लिए इस निर्णय को छोड़ दिया गया है। कि भगवान कहते हैं मुझे एक दिन का समय दो, मैं सोच के बताऊंगा अपराध किसको लगेगा। अब राजा ने सोचा भैया ये तो मुझे सुनना पड़ेगा, आज तो मुझे निकलना था, मुझे तो एक दिन और इनके घर रहना पड़ेगा। तो राजा ने ढोंग किया कि उसका पेट दुख रहा है और उस भाई बहन से निवेदन किया कि क्या एक दिन और मैं आपके घर रुक सकता हूँ? तो उन्होंने कहा अरे बिल्कुल, आप तो हमारे लिए श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, आप हमारे घर आए हैं, आप बिल्कुल एक दिन रुकिए। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि जो राजा है, जो एक दिन कहकर, जो एक निर्धन राजा इस गांव में आया था एक दिन रहने के लिए लड़का लड़की के घर, वो यौवन लड़की, यौवन अपने यौवन में अवस्थित लड़की को देखकर वो जो व्यक्ति था उसका मन, चबूतरे में बैठे हुए 10-12 लोगों ने ये भूत उनके बारे में गॉसिप करने लगे, खूब उनको दोष दृष्टि से देखकर इतना गलत गलत उस व्यक्ति के बारे में कहने लगे, देखो कितना कैरेक्टरलेस है, देखो कितना गलत व्यक्ति है, एक जवान लड़की को देखकर एक रात रुकना था 2 रात रुक गया, बहुत सारा जो अपशब्द है उस चबूतरे पे बैठे हुए 12-15 लोगों ने उस राजा के बारे में किया। अब राजा पूरी रात सो नहीं पाया, क्या होगा, क्या निर्णय होगा, सुबह पता चलेगा, क्या मुझे दंड मिलेगा, हे भगवान, प्रार्थना करता रहा, पूरी रात करवटें बदलता, नींद नहीं आई उस राजा को। अगले दिन सुबह जब वो लाली भजन में बैठी और बाहर निकली, तो उसका भैया उससे पहले पूछता, उससे पहले ही वो जो राजा था उस जल्दी से तुरंत उस लड़की के पास गया, पूछने लगा, अरे बताइए बताइए, भगवान की सभा में उस राजा का क्या निर्णय हुआ? वो लड़की ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की सभा में उस राजा का क्या निर्णय हुआ, ये इससे इस व्यक्ति को क्या मतलब, इतना उत्साहित क्यों? पर उसने ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाया और कहा कि आज की सभा में तो बड़ी जल्दी ही निर्णय हो गया, हम जैसी सभा में बैठे वैसे ही ठाकुर जी ने निर्णय दे दिया। तो उस राजा ने कहा अच्छा। तो राजा ने पूछा अच्छा तो बताओ क्या निर्णय हुआ? उसका दिल धक 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 करा कि अब जो ये बोलेगी उससे मुझे पता चलेगा कि आगे मुझे क्या गति मिलने वाली है, कितनी गलत गलत योनियों में, कितनी कितना दुर्लभ और कितना कितना कठिन मेरा आगे का जीवन होने वाला है। तो उस लड़की ने कहा मुझे समझ नहीं आया, ठाकुर जी ने बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही विचित्र निर्णय लिया। तो उसने कहा क्या निर्णय लिया? कहती कि न जाने क्यों ठाकुर जी ने वो अपराध जो 100 ब्राह्मणों का राजा को मिलना था मरने का, क्योंकि संकल्प तो राजा का था 100 ब्राह्मणों को खवाना, तो ये राजा की जिम्मेदारी थी कि वो ध्यान रखे कि सही तरह का भोजन उन ब्राह्मणों को खवाया जाए। वो अपराध जो राजा को रगना था, न जाने क्यों भगवान ने मेरे गांव के 15 लोगों में उस अपराध को बांट दिया और राजा को उस अपराध से मुक्त कर दिया। ये सुनते ही राजा के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, वो समझ नहीं पाया कि भगवान ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। पर भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे, वो लाली भी नहीं समझ पाई कि भगवान ने उस राजा के बुरे कर्म का जो फल था, उसका जो अपराध था वो उन 15 लोगों में क्यों डाल दिया। पर आप, हम उस संजय की तरह है जो उस दिव्य दृष्टि को धारण किए हैं, जो ये भी जानते हैं कि राजा ने क्या किया, पर दूसरी ओर ये भी जानते हैं किस प्रकार उस राजा के बारे में दोष दृष्टि करके गॉसिप, बुरे विचार, बुरी बातें उस चबूतरे में बैठे हुए 15 लोगों ने की। ये जीवन का परम सत्य है। आप नहीं जानते किसी और के द्वारा किया हुआ गलत कार्य का फल आपको भोगना पड़ सकता है। अगर आप किसी के बारे में गलत कहते हैं, अगर आप किसी की चुगली करते हैं, अगर आप किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, तो करते गलत वो हैं, पर भगवान जो दोष दृष्टि व्यक्ति रखते हैं उसका जो अपराध है, उन दोष दृष्टि रखने वाले उन व्यक्तियों में बांट देते हैं, वो ही
भगवान ने किया। राजा के द्वारा किया हुआ अपराध उन 15 लोगों के बीच में जो गॉसिप कर रहे थे, जो दोष दृष्टि रखते हुए गलत बातें कर रहे थे, सारा अपराध उन 15 लोगों में विभाजित कर दिया। तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं, माँ हम तो जीवन में कुछ गलत काम नहीं करते, फिर भी हमारे संग इतना बुरा क्यों होता है? आपके संग बुरा इसलिए होता है, जरूरी नहीं है कि आप बुरा काम नहीं करते, पर अगर आप बुरा सोचते हैं, अगर आप बुरा बोलते हैं, अगर आप बुरा सुनते हैं, अगर आप बुरा करते तो चलो दूसरी बात है, पर अगर सुनते बोलते और कहते हैं तो भी आप जिनके बारे में बुरा बोलते हैं, जिनके बारे में बुरा सुनते हैं, उनके द्वारा किए हुए गलत कामों का अपराध भगवान आपको प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा कहेंगे तो ये आपके द्वारा भी किया हुआ गलत कार्य है। इसीलिए हो सकता है उस व्यक्ति ने वो गलती अनजाने में की हो, पर आप जानबूझकर अगर गॉसिप करने को एंटरटेनमेंट मानते हैं, अगर दूसरों के बारे में चुगली करना, दूसरों के बारे में गलत बातें करना आपको उत्साहित करता है, रुकिए और जरा सोचिए, क्योंकि आप जिस जीवन में इस दोष दृष्टि से बड़े, ये जो युग था जब रावण और राम दो अलग, एक के ही अंदर है और राम जी भी एक के ही भीतर है। अगर आपके राम प्रबल हैं, अगर आपके अच्छे काम है और आपके अंदर का जो सात्विक गुण है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप सामने खड़े व्यक्ति में भी अच्छे गुण देखोगे। पर अगर आपके भीतर का रावण ज्यादा प्रबल है तो आपको हर एक में दोष दृष्टि दिखेगी। ये ऐसा क्यों करती है, ये ऐसा क्यों पहनती है, ये ऐसा दिखावा क्यों करती है, ये ऐसा क्यों बोलती है। पर हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। तो अगर आप किसी में गुण देख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपके भी गुण ही प्रबल हैं, इसलिए दूसरों के गुण दिख रहे हैं। और अगर दूसरों के अवगुण दिखते हैं बहुत, माँ मैं क्या करूं, मेरी दृष्टि ऐसी है, मुझे गलत चीजें क्यों दिख जाती हैं, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हमारे विचार, हमारा संस्कार, हमारे कर्म भी ठीक नहीं है। इसी कारण हमें भी सब कुछ गलत ही दिखता, सुनता और समझ आता है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। किसी की बुराई करना बंद करें और सब में जो अच्छा है उसे देखकर उसे अप्रिशिएट करने का प्रयास